ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं क्लास को। चलिए, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन बहुत ही आसान टॉपिक है। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर को स्पष्ट करना। ठीक है, हम लोग पॉइंट वाइज चलेंगे। अगर देखिए आप पॉइंट, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर को स्पष्ट करें, एवं अगर टेल क्वेश्चन यह भी पूछ सकता है कि दोनों में क्या समानताएं हैं। ठीक है, ये हो सकता है। तो हम लोग इसको दो तरह से लिख सकते हैं। या तो आप पैरावाइज लिखिएगा कि लोक प्रशासन, यहाँ लिखे आपने लोक प्रशासन किसे कहते हैं, जबकि निजी प्रशासन इसको कहते हैं। एक पैरा हो गया, एक पैरा आप लिख दिए, उसके बाद फिर आप पैराग्राफ चेंज किए, फिर आप दूसरा पैरा में लिखे, ठीक, फिर आप पैरा चेंज किए, तीसरा पैरा लिखे। ये लिखने का एक अच्छा तरीका है, आपको नंबर मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन यहाँ जो हम आपको बतलाएंगे, तो यहाँ हम आपको पॉइंट आउट करके बतला रहे हैं। ठीक है, इसलिए बतला रहे हैं पॉइंट आउट करके, ताकि आपको वो दिमाग में रहेगा, आप अपने फॉर्मेट में उसको लिख सकते हैं। ठीक है ना। पहला, लोक हित में, लोक हित में सरकार के द्वारा किया जाने वाला प्रशासन है। ठीक है, यहां जैसे हम लोक प्रशासन लिख देते हैं, ये आपका लोक प्रशासन। ठीक है, लोक हित में सरकार के द्वारा किया जाने वाला प्रशासन है। एक पॉइंट सिंपल जो हम लोग आज तक पढ़ते आए हैं। ठीक, इधर हम लोग लिखेंगे निजी हित, निजी हित या कोई संस्थागत हित, कोई संस्था कंपनी है, कोई संस्थागत हित में व्यक्ति या व्यक्ति के समूह, ठीक है, स्लैश करके लिख लीजिए, कंपनी भी हो सकता है, कंपनी के द्वारा किया जाने वाला प्रशासन। कहीं से कोई दिक्कत है? लोक हित में समझ में आ रहा है तुमको? हाँ, आ रहा है ना? दिक्कत हो रहा था ना, है? यहाँ देखो, लोक हित में सरकार के द्वारा किया जाने वाला प्रशासन है लोक प्रशासन। निजी हित में या कोई संस्थागत हित में, कोई कंपनी जैसे टाटा कंपनी, एचईसी कंपनी, बोकारो स्टील, ठीक है। तो निजी हित या कोई संस्थागत हित में व्यक्ति या व्यक्ति का ग्रुप, समूह, मैनेजमेंट कंपनी का व्यक्ति या व्यक्ति के समूह या किसी कंपनी के द्वारा किया जाने वाला प्रशासन। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य
कल्याण, लोक सेवा या कल्याण की भावना। इसका भावना क्या होगा? पहले प्राथमिक उद्देश्य क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का? लोक सेवा या लोक कल्याण की भावना, यही ना है प्राथमिक उद्देश्य। ठीक है, चलिए अब इधर इसका उद्देश्य क्या होगा भाई? ज्यादा से ज्यादा निजी लाभ कमाना। ठीक है, इसका उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा लाभ अर्जन या अर्जित करना। लाभ अर्जन हम थोड़ा बोर्ड में लिख रहे हैं, इसमें शॉर्ट लिखते हैं, आप लोग लाइन को पूरा लिखिएगा। ठीक है, हम शॉर्ट लिख रहे हैं। ठीक है, तो लोक सेवा या कल्याण की भावना, इसका मेन उद्देश्य मोटिव। यहाँ तो था कि पहले लिख दिए कि लोक प्रशासन किसे कहते हैं, निजी प्रशासन किसे कहते हैं। फिर उद्देश्य है लोक सेवा की भावना, ठीक है, जन कल्याण की भावना। जैसे आपको वर्ड मिले लोक सेवा की भावना, अधिक से अधिक जनता का कल्याण करने की भावना का इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा निजी लाभ को अर्जित। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं? लोक दायित्व की भावना। लोक प्रशासन जनता के प्रति जवाबदेह होता है। जनता के प्रति जवाबदेह होता है ना। कंपनी, प्राइवेट कंपनियां खुलती हैं, ठीक है, स्थापित होती है, तो वो जनता के प्रति जवाबदेह है? नहीं। वो कंपनी किसके प्रति जवाबदेह होता है? कंपनी का पूरा मैनेजमेंट जो होता है वो केवल और केवल अपने लिए, स्वयं के लिए जवाबदेह होता है। बात तो समझ रहे? ठीक है, तो लोग जवाब देहिता की भाव, लोक जवाबदेहिता की भाव जनता के प्रति संवेदनशील होता है, जनता के प्रति जवाबदेह होता है, जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो लोक जवाबदेहिता की भावना या लोक जवाबदेही की भावना या लोक जवाबदेह की भावना, जो लिखना है लिख। ठीक है, लोक जवाबदेहिता की भावना यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जनता के प्रति संवेदनशील और जवाबदेह होता है। जवाबदेह होता है। ठीक है, अब निजी प्रशासन में क्या लिखेंगे? निजी प्रशासन को लोक सरोकार से उतनी निजी प्रशासन को सामाजिक सरोकार। निजी प्रशासन में, ऐसे लिखिए, निजी प्रशासन में लोक जवाबदेह की भावना की उपेक्षा। निजी प्रशासन में लोक जवाबदेह की भावना की उपेक्षा, सामाजिक सरोकार की कमी। सामाजिक सरोकार की
ठीक है। 3 पॉइंट। पहला, लोक प्रशासन का हमने परिभाषा दिया कि लोक हित में सरकार के द्वारा किया जाने वाला प्रशासन लोक प्रशासन है, जबकि निजी हित में या निजी लाभ के लिए किसी कंपनी या व्यक्ति के समूह द्वारा किया जाने वाला प्रशासन निजी प्रशासन कहलाता है। दोनों में अंतर हो गया, ठीक। उसके बाद इसमें लोक सेवा, लोक कल्याण की भावना से यह अभिभूत होता है। लोक कल्याण की भावना इसमें कूट कूट कर भरी है। निजी प्रशासन निजी लाभ से प्रेरित है, इसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लाभ है, ठीक है। अब जब लोक सेवा लिखे, लोक सेवा कल्याण, याद करने में आसानी होगी, इसीलिए वहीं पर लिख दीजिए लोक जवाबदेहिता की भावना। लोक जवाबदेहिता की भावना इसमें ज्यादा होती है, लोक जवाबदेहिता की भावना होती है, अर्थात जनता के प्रति संवेदनशील होता है, उत्तरदायी होता है, उत्तरदायित्वपूर्ण होता है, जवाबदेह होता है। लेकिन यह लोक जवाबदेहिता की भावना से मुक्त होता है, उसकी उपेक्षा होती है निजी प्रशासन। समझ? लोक जवाबदेहिता की भावना की उपेक्षा होती है, सामाजिक सरोकार की कमी। नहीं भी एक दोनों पॉइंट छूट जाएगा, सामाजिक सरोकार को कोई रोना पीटने का जरूरत नहीं, ठीक है। एक तो लिखे ना लोक जवाबदेहिता की भावना, ठीक। उसी तरह लोक जवाबदेही की भावना की उपेक्षा। सरोकार, सामाजिक सरोकार, सामाजिक काम से किसी को सामाजिक है ये नहीं, एक नंबर का निर्लज है, कोई मतलब है होता है, उसको कोई सामाजिक से मतलब नहीं, खाली अपना स्वार्थ, ठीक है, बस कैसे पेट भरेगा। चलिए, वही सामाजिक सरोकार हो गया। उसको सामाजिक सरोकार से कोई निजी प्राइवेट कंपनी को मतलब नहीं, लेकिन आजकल वैसी बात नहीं है। अभी तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है कोई भी कंपनी। अभी आप जमशेदपुर जाइएगा तो जमशेदपुर एकदम पूरा चकाचक है, सब टाटा का दिया हुआ है ना। जमशेदपुर प्लांट नहीं लगता तो टाटा वैसा नहीं रहता, ठीक है, बहुत सुंदर बना के रखा है टाटा, तो वैसी बात नहीं है केवल। लेकिन एक हम बात करते हैं, ठीक है, कि निजी प्रशासन को उतना ज्यादा सामाजिक सरोकार, जबरदस्ती आप सामाजिक सरोकार ज्यादा थोप सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 3 पॉइंट। कहीं कोई दिक्कत इसमें? याद हो गया ना? नहीं हुआ? हो गया? कॉन्फिडेंस से नहीं। चलिए, अब क्या है कि लोक प्रशासन का स्वरूप जो होता है वो राजनीतिक होता है। स्वरूप क्या होता है? राजनीतिक होता है, क्योंकि सरकार का इन्वॉल्वमेंट हो गया ना। तो लोक प्रशासन का स्वरूप क्या होगा? राजनीतिक। तो स्वरूप की यदि हम बात करेंगे तो इसका स्वरूप क्या होगा? राजनीतिक। राजनीतिक अर्थात यहाँ पर इतना ही हम लिखेंगे बोर्ड में और बाकी समझा देते हैं। इसका स्वरूप जो है वो राजनीतिक होता है, यानी कि सरकार के निर्देशन में, उसी के नियंत्रण में और उसी के पर्यवेक्षण में जो है लोक प्रशासन कार्य करती है। तो इसका स्वरूप सरकार से कंट्रोल होता है, मंत्री से कंट्रोल होता है, पॉलिटिक्स से कंट्रोल होता है, राजनीति से कंट्रोल होता है, मनमाने ढंग से काम नहीं कर सकता है। तो इसका स्वरूप क्या होता है? राजनीतिक होता। लेकिन इसका स्वरूप क्या होता है? कम से इतना तो बोल दीजिए कि राजनीतिक नहीं होता। गजब में हालत, इसका स्वरूप गैर राजनीतिक होता है, ठीक है। गैर राजनीतिक स्वरूप। कहां से आर्थिक हो जाएगा? कौन बोले? आप? कौन बोल रहे? आर्थिक कैसे होगा स्वरूप? पूछ लिए, बहुत अच्छा किया। मेरी कहानी का मतलब है इस स्वरूप, दैट मींस क्या होता है? इसका पूरा नेचर, प्रकृति, स्वरूप। लोक प्रशासन राजनीति से नियंत्रित होता है, सरकार से नियंत्रित होता है,
जबकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जैसे आपका ये संस्था निजी प्रशासन में किससे हो रहा है ये मतलब कि इसका स्वरूप क्या है? निजी इसका स्वरूप ये किससे कंट्रोल हो रहा है? आपके डायरेक्टर महोदय से कंट्रोल हो रहा है? उन्हीं से कंट्रोल हो रहा है भाई। कौन क्लास में क्या लेना है पीरियड, इसमें क्या पढ़ना है, कब छुट्टी है, कब क्या है, ठीक है। तो आर्थिक इसका स्वरूप कैसे हो जाएगा? कोचिंग संस्थान का आर्थिक खाली पैसे कमाना स्वरूप कैसे हो जाएगा? शिक्षा देना भी तो है, सेवा भाव भी तो है? तो इसका स्वरूप आप जानिए राजनैतिक होता है, जबकि निजी प्रशासन का स्वरूप गैर राजनैतिक। यह सरकार के द्वारा नियंत्रित और निर्देशित होता है, लेकिन इसका स्वरूप गैर राजनीतिक होता है, अर्थात जो है यह निजी व्यक्तिगत कंपनी, यह निजी कंपनी या व्यक्तियों के समूह या बोर्ड ऑफ गवर्नेंस, ठीक है, से संचालित, कुछ व्यक्तियों के समूह के द्वारा यह संचालित है। बात समझ रहे हैं ना? बाकी सारा चीज नोट्स में लिखा हुआ, ठीक। तो हमने 4 पॉइंट जो है वो डिस्कस किया, इसमें से कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका स्वरूप राजनैतिक, उसका स्वरूप अब जब सरकार के द्वारा नियंत्रित होता है, सरकार के द्वारा जो है लोक प्रशासन नियंत्रित होता है, उसको करता कौन है? लोक प्रशासन। तो जाइएगा ऑफिस, जाइएगा पीडीओ ऑफिस, गए कोई पीडीओ सीओ ऑफिस गए ना? कौन गए ना? कर्मचारी और बड़ा बाबू अपने आप को सीएम से कम नहीं समझते। क्या चीज रसीद कटाना है, लाओ जी बाद में रख है, यही ना होता है। 10 बार उसको तेल लगाइए तब काम होगा, लगता है तू छापड़, ठीक है। यही होता है सरकारी कार्यालय में, जो प्रैक्टिकल चीज है। तो क्या है, कहीं भी जाइएगा छोटा से छोटा अधिकारी हो और बड़ा अधिकारी से तो भेंटे करना मुश्किल है, उससे तो भेंटे करना मुश्किल है। आप बड़ा नेता से भेंट कर सकते हैं, लेकिन बड़ा अधिकारी से आप भेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो लाल फीताशाही इसको कहते हैं, रेड टैपिंग, ठीक है। आपने गया, आपसे कागज ले लिया और उसको फाइल में रख दिया और बांध दिया, कल गए तो फिर कल आइए, फिर गए तो फिर आइए ना, 4-5 दिन लगता है। आप माथा कहीं चढ़ाने में गाजा खाली आपका, समझे? यही होता है। तो इसको बोलते हैं लाल फीताशाही, ठीक है। तो लोक प्रशासन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है लाल फीताशाही। वही आप कंपनी में जाइए कहीं, आप तुरंत आपको सर्विस मिलेगा। आप आईसीआईसीआई बैंक जाइए, सर मैडम बहुत अच्छा सर्विस मिलता है आपको। तो प्राइवेट जगह में नहीं लाइट में, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि इसमें जो है लोक प्रशासन में कार्य को जो है वो टालने की प्रवृत्ति पाई जाती है, लाल फीताशाही देखा जाता है, ठीक है। क्या देखा जाता है? लाल फीताशाही देखा जाता है। नियमों और कानून की कठोरता से पालन किया जाता है। नहीं काम आपका नहीं होगा, ये एकदम कानून सम्मत, विधि सम्मत है ही नहीं, आप आपका नहीं ये काम कर सकते हैं, हम आपका मोटेशन नहीं कर सकते, हम आपका रसीद नहीं काट सकते जब तक 2500-3000 नहीं दीजिएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये कि लाल फीताशाही, कार्य को टालने की प्रवृत्ति आपके लोक प्रशासन में पाई जाती है। नियमों की कठोरता, नियमों का जो है वो कठोर रूप से पालन किया जाता है, लेकिन निजी प्रशासन जो है वो लचीला होता है। निजी प्रशासन लचीला होता है, कार्य को टालने की प्रवृत्ति नहीं होती, नियमों का कठोरता पूर्वक पालन नहीं किया जाता, नियम को लचीला फ्लेक्सिबल बनाया जाता है। चलिए काम हो जाएगा, इसको हम लोग इस तरह से इस मोड में करने का प्रयास करेंगे। बात को समझ गए? तो ये दोनों का एक महत्वपूर्ण अंतर है। हमने पहला अंतर बतलाया लोक प्रशासन निजी प्रशासन में क्या अंतर है। दूसरा अंतर हमने बतलाया कि यह लोक कल्याण की भावना से अभिभूत होता है, जन सेवा की भावना, ये ज्यादा से ज्यादा लाभ अर्जित करता है। इसमें हमने बताया लोक जवाबदेहिता की भावना होती है,
लोग जनता के प्रति संवेदनशील होता है, लेकिन ये क्या होता है, इसमें सामाजिक सरोकार लोक भावना की उपेक्षा होती है। इसमें क्या होता है कि कार्य को टालने की प्रवृत्ति होती है, लाल पिताशाही की प्रवृत्ति होती है। इसमें कार्यों को टालने की प्रवृत्ति नहीं होती है। इसमें हमने क्या बताया, नियम का, कानून का कठोरता पूर्वक पालन किया जाता है। इसमें लचीलापन, क्लियर? कार्यों को टालने की प्रवृत्ति लाल पीला से। कार्यों को निपटाने की प्रवृत्ति, प्राइवेट कंपनी में टारगेट बेस्ड काम होता है। हर दिन का आपको रिपोर्ट करना पड़ता है, टारगेट होता है। टारगेट अचीव नहीं कीजिएगा, अगला महीना निकाल देगा। सरकारी सेवा में क्या एक बार बन गए तो निकालने वाला है? टीचर बन गए, या एक क्लास ले या नहीं ले, बैठे हुए धूप से करें, ऐसा होता है, व्यवहारिकता में ऐसा होता है। लेकिन बहुत सारे, सबके लिए नहीं है, बहुत सारे टीचर बड़ा ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, पढ़ाते हैं टाइम से। केवल टीचर की बात नहीं कर रहे हैं, सभी विभाग की बात कर रहे हैं। लेकिन निजी प्रशासन में आपको काम नहीं कीजिएगा तो आपको निकाल देगा, ठीक है? मार्केटिंग का जॉब ले लीजिए, कोई भी टारगेट बेस्ड जॉब होता है, आपको करना ही है। तो इसीलिए कार्य को निपटाने की प्रवृत्ति, जल्द से जल्द निपटाने की प्रवृत्ति होती है। बाबू लोग को तो पैसा चाहिए ना, तो कार्य को टालने की प्रवृत्ति। कल आइए, परसों आइए, ठीक? अब इसमें क्या है, नियमों की कठोरता, नियमों का कठोरता से पालन किया जाता है, कठोरता से पालन। और इसका स्वरूप क्या होता है, ये लचीलापन, लचीला, ये मतलब पूरा लाइन आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है? इसका, इसमें नियमों की कठोरता का पालन किया जाता है, लचीलापन होता है। कार्य को निपटाने के लिए लचीला व्यवहार करते हैं, ठीक है? इतना समझ गए ना? हो गया, हटा दे, हटा दे, हो गया, ठीक है? 1 2 3 4 5 6। लोक प्रशासन में जो पूंजी आता है, पैसा आता है, वो तो जनता का पैसा रहता है, जनता का पैसा रहता है
और निजी प्रशासन में जो पैसा रहता है वो अपना पैसा रहता है ना। तो लोक प्रशासन का जो पैसा होता है वो उसके खर्च का नियंत्रण होता है। लोक प्रशासन में जो खर्च होता है, जो वित्त फिनांस होता है, तो उसके खर्च का नियंत्रण होता है। वह नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सरकार के द्वारा होता है। तो एक बॉडी के थ्रू होता है ना, संसद, विधानमंडल के द्वारा होता है ना। तो यहाँ पर क्या है, हम एक पॉइंट लिख लेंगे कि लोक प्रशासन में वित्त, ऐसा वित्त का नियंत्रण विधान मंडल द्वारा होता है। लोक प्रशासन में वित्त का नियंत्रण विधान मंडल द्वारा होता है। जनता का पैसा है, सरकार अपनी मनमानी ढंग से खर्च नहीं कर सकती है। बजट तैयार होता है, बजट तैयार होता है और उस बजट पर फिर क्या होता है, प्रस्ताव आते हैं विधानमंडल में। ठीक है, कहने का मतलब इसी को हमने शॉर्ट में लिखा कि लोक प्रशासन में वित्त का नियंत्रण विधानमंडल द्वारा होता है। ठीक है, निजी प्रशासन में भी ऐसा ही होता है? नहीं। क्या होता है? निजी प्रशासन वित्त को खर्च करने के लिए, वित्त को खर्च करने हेतु स्वतंत्र होता है। उसको किसी से पूछने का जरूरी, अपना बॉस से ऑर्डर लेगा और खर्चा करना चालू कर। तो वित्त का फिनांस का एक पॉइंट है कि लोक प्रशासन वित्त का नियंत्रण विधानमंडल द्वारा होता है, जबकि निजी प्रशासन में वित्त का जो नियंत्रण होता है वो स्वतंत्र रूप से स्वयं का। ठीक है, खर्च करने तो स्वतंत्र होता है। अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं, लोक प्रशासन का स्वरूप बहुत विशाल होता है। इसका स्वरूप जो होता है बहुत विशाल होता है। भारतवर्ष की बात करें तो केंद्र सरकार का पूरा सिस्टम, ठीक है, पूरा केंद्र सरकार का सिस्टम, 2800 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का पूरा सिस्टम, फिर उन राज्यों के अंतर्गत पूरा स्थानीय स्तर पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी का पूरा सिस्टम, मतलब पंचायत स्तर पर सिस्टम। तो सिस्टम बहुत विशाल है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि लोक प्रशासन का संगठन जो होता है, लोक प्रशासन का जो संगठन है वो अति विशाल है, अति विशाल होता है। कंपनियां कितनी भी बड़ी हो, इतना विशाल संगठन निजी प्रशासन में नहीं हो सकता है। ठीक है, अपेक्षाकृत मतलब कि लोक प्रशासन की अपेक्षा में अपेक्षाकृत संरचना सूक्ष्म होती है, छोटी होती है, सूक्ष्म या कम विशाल लिख सकते हैं। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी क्यों ना हो, ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर भी इतना विशाल नहीं है। ठीक है,
तो अपेक्षाकृत संरचना क्या होती है? सूक्ष्म होती है, विशाल होती है। कितनी भी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं या बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, लोक प्रशासन की भांति इनका संगठन उतना विशाल नहीं होता है। बना के आप लिखिएगा एग्जाम में। अब एक एक शब्द मेरे जैसा नहीं लिखिएगा, ठीक है, बना के लिखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया दो। एक वित्त का नियंत्रण विधानमंडल द्वारा होता है, निजी प्रशासन वित्त को खर्च करने के लिए स्वतंत्र होता है। इसमें जो है अति विशाल होता है या अति विशाल नहीं होता। एक पॉइंट हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि कुछ कार्य केवल लोक प्रशासन के लिए ही आरक्षित होते हैं। कुछ कार्य लोक प्रशासन के लिए ही आरक्षित, जैसे एक तो बोला सुरक्षा, बोलने में चाहते क्यों? बोलिए। कहाँ निजी कर दिया? रक्षा आर्मी निजी हो गया है? तो आर्म्स बनाने का ना किया है। रक्षा तो निजी ने कर दिया, दे दिया टाटा को कि चाइना को बॉर्डर में आप अपना सिपाही तैनात, उन्हें टाटा को मिल गया 5,000 करोड़, ऑक्युपाइड हो गया। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो कुछ कार्य जो होते हैं वो लोक प्रशासन के लिए आरक्षित होते हैं, सुरक्षित होते हैं। रक्षा का कार्य, पुलिस प्रशासन, अब पुलिस प्रशासन प्राइवेट कर सकता है? लगता है ऐसा हो? रोड पुलिस मार खाना चालू हो जाएगा पुलिस, ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक। तो कुछ जो है कार्य को लोक प्रशासन के लिए आरक्षित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे रक्षा, ठीक है। इंटेलिजेंस विंग होता है, रॉ होता है, आईटी होता है, ईडी आपका भी देखिए, ईडी है, ठीक है, सीबीआई है, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या है? इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी, ठीक है। ये सब जो है, ये सब जो कार्य जो है वो लोक प्रशासन के लिए आरक्षित है, ठीक है। निजी प्रशासन में ऐसा नहीं, निजी प्रशासन में ऐसा नहीं, ठीक है। मतलब इसमें लिख सकते हैं आप कि जो आरक्षित कार्य है लोक प्रशासन में, जो आरक्षित कार्य है वो निजी प्रशासन नहीं कर सकता है। उसी तरह आप लिखिए, लोक प्रशासन के लिए आरक्षित कार्य, ठीक है, निजी प्रशासन नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते, लीगल हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ कार्य केवल लोक प्रशासन के लिए आरक्षित होते हैं और कुछ कार्य जो है वो जो आरक्षित होते हैं वो निजी प्रशासन नहीं कर सकते। इनका संगठनात्मक ढांचा अति विशाल होता है, उनका अपेक्षाकृत कम विशाल होता है, ठीक है। ये जो है इसका वित्त का नियंत्रण, पूंजी का नियंत्रण विधानमंडल द्वारा होता है, जबकि वो अपने पूंजी या धन या वित्त को खर्च करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। कितना पॉइंट हो उधर? 8 पॉइंट था ना, टोटल 9 हुआ, 6 3 9, ठीक। एक पॉइंट और दे देते 10, 20 नंबर का क्वेश्चन मेरे को 10 पॉइंट, ठीक है। ये शॉर्ट नोट्स में ही आएगा, लोक प्रशासन निजी प्रशासन में 10 पॉइंट काफी है। 10 पॉइंट आप दीजिएगा तो कहीं से आप मार्क्स नहीं कटेंगे, 1-2 नंबर ऐसे ही काटेगा, ठीक। एक लास्ट पॉइंट क्या है कि लोक प्रशासन में
जो भर्ती प्रक्रिया है वो योग्यता के आधार पर एक निश्चित चयन प्रक्रिया के थ्रू होती है। पीटी होगा, क्वेश्चन लीक होगा, उसके बाद फिर आंदोलन होगा, ठीक, उसके बाद रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद फिर सबका स्टेटमेंट आएगा, नेताजी लोग का सबका है नहीं हो रहा है? फिर उस पर व्यू गिरेगा, 1000, 2000, 5000 लड़का लोग फिर एकत्रित होगा, फिर आंदोलन होगा, फिर प्रदर्शन होगा, फिर पेपर लिया जाएगा। हो सकता है फिर सही से हो जाए सब कुछ, तो उसके बाद क्या होगा? इसमें तो मेंस नहीं है, जब पीएससी में आपका मेंस है, इंटरव्यू, एक निश्चित प्रक्रिया है। उसके बाद आपको कहाँ भेजा जाता है? ट्रेनिंग, फिर ट्रेनिंग में भेजा जाता है। यूपीएससी में जो ट्रेनिंग होता है आईएएस और आईपीएस का, वो सैंडविच मॉडल ट्रेनिंग का। सैंडविच खाए? कौन खाए? सब खाए होंगे, सबको मोमोज खाए वाला है, ठीक है। सैंडविच में क्या होता है? एक तरफ ब्रेड हुआ, एक तरफ ब्रेड, बीच में आलू हो गया। तो उसमें क्या हुआ कि ट्रेनिंग सैंडविच सिस्टम किसको बोलते हैं? पहले क्या किया? आपको क्लासरूम में बैठा के ब्रेड जैसा पढ़ाया, उसके बाद आपको फील्ड में भेजा, जैसे 2 महीना 3 महीना पढ़ा लिया, उसके बाद आपको फील्ड ट्रेनिंग करना है, फील्ड में भेजा, आपको सीओ कार्यालय में भेजा, थाना में भेजा, ठीक है, उसके बाद समाहरणालय में भेजा, जिला मुख्यालय वहाँ भेजा, वहाँ ट्रेनिंग, आपने फील्ड ट्रेनिंग किया, ठीक है। उसके बाद पुनः फिर आप उस ट्रेनिंग में आपको क्या क्या दिक्कतें हुई, क्या क्या समस्याएं हुई, उसका समाधान फिर पढ़ा के थ्योरी वे में किया गया। जब फाइनल आपका सैंडविच सिस्टम में हो गया, उसके बाद आपको पोस्टिंग दे दिया। अब भाई आप काम कीजिए और काम के दरमियान ही अब आप सीखिए, ठीक है, इसको बोलते हैं। यहाँ पर तो अपने हिसाब से करता है। जेपीएससी का ट्रेनिंग हम देखें, कभी 9 महीना का, कभी 3 महीना का, और 7वां वाला में तो धन्य बिना ट्रेनिंग के पोस्टिंग, कोई ट्रेनिंग नहीं हुआ 7वां वाला। अमिताभ चौधरी है, तब तो नहीं बोलेंगे, चले गए, लेकिन इनके कार्यकाल में जो जितनी भी नीतियां हुई और हेमंत बाबू के कार्यकाल में, तो इसमें एक देखा गया जो चीज, बिना हमको जहाँ तक नॉलेज हो सकता है 2 दिन 10 दिन का कराया हो तो नहीं जानते हैं, लेकिन बिना ट्रेनिंग के भी सब पोस्टिंग, ठीक। अब जो भी रहा हो अंदर का बात, ठीक है। हाँ, तो हम लोग कहाँ हैं? लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या अंतर है? तो एक अंतर ये भी है, इसमें जो भर्ती प्रक्रिया होती है वो एक योग्यता के आधार पर निश्चित चयन प्रक्रिया के माध्यम से होती है। इसको आप लिख सकते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन में भर्ती प्रक्रिया, लोक प्रशासन में भर्ती प्रक्रिया, ठीक है, भर्ती प्रक्रिया योग्यता के आधार पर एक निश्चित चयन प्रक्रिया, एक निश्चित चयन प्रक्रिया के माध्यम से होती है, ठीक है। इसमें जो भर्ती प्रक्रिया होती है लोक प्रशासन में, वो योग्यता के आधार पर एक निश्चित चयन प्रक्रिया के माध्यम से होती है, जिसमें अवसर की पूरी समानता दी जाती है, ठीक है। आर्टिकल 16 प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ठीक है, जिसमें अवसर की समानता दी जाती है, जिसमें अवसर की समानता होती है, ठीक है, जिसमें अवसर की समानता होती है। सरकारी नौकरी में जो चयन प्रक्रिया को जटिल होता है, ठीक है, एक लोक प्रशासन में या सरकारी प्रशासन में जो भर्ती प्रक्रिया होती है वो योग्यता के आधार पर, जैसे योग्यता है इसलिए बीए पास चाहिए,
एग्रीकल्चर सब्जेक्ट इसमें BH है, ठीक है। होता है लैब असिस्टेंट में था, पता नहीं किसी में होगा, ठीक है। तो एक इसमें पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए, एक योग्यता के आधार पर निश्चित चयन प्रक्रिया के माध्यम से होती है, जिसमें आपको अवसर की सबको समानता दी जाती है, ठीक है। अवसर की समानता दी जाती है और संविधान के अनुरूप आरक्षण भी दिया जाता है, ठीक है। लेकिन निजी प्रशासन में सुने हैं आरक्षण संविधान के अनुरूप एक निश्चित भर्ती प्रक्रिया, पीटी, मेंस, इंटरव्यू सुने हैं। वहां बोर्ड बैठता है, निर्देशक मंडल बोर्ड बैठता है, और आप अपना रिज्यूम लेके जाते हैं, आपको सेलेक्ट लेना है या नहीं लेना है, वो आपको इंटरव्यू के तुरंत बाद आपको या 1-2 दिन बाद हार्डली आपको पता चल जाता है। तो सिलेक्शन का प्रोसेस जटिल नहीं होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, निष्पक्षता का अभाव होता है, उपेक्षा होती है, निष्पक्षता पूरी नहीं होती, ठीक है। केवल इंटरव्यू रहेगा तो उसमें निष्पक्षता रहेगा, पारदर्शिता रहेगा नहीं रहेगा। केवल इंटरव्यू बोर्ड में तो बहुत तरह का बात है, ठीक है। निजी प्रशासन की भर्ती प्रक्रिया निर्देशक मंडल या कोई बोर्ड, बोलिए बोर्ड द्वारा होती है। लिख सकते हैं, जटिल नहीं होती है, पूर्ण निष्पक्षता और अवसर की समानता और अवसर की समानता का अभाव होता है। क्लियर है? इसमें भर्ती प्रक्रिया उतनी जटिल नहीं होती है निजी प्रशासन में। निजी प्रशासन में निर्देशक मंडल के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया होती है, ठीक है। इसमें निष्पक्षता का अभाव होता है या उपेक्षा होती है, अवसर की समानता की उपेक्षा, ठीक है। तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन जो है वो आपका टॉपिक पूरा समाप्त हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो केंद्रीय सचिवालय है, ठीक है। उसको